7 अक्टूबर 2025 रूस का 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट सुखोई Su-57 नेटो नाम फेलन इन दिनों वैश्विक हेडलाइंस में छाया हुआ है। इसकी पहली निर्यात डिलीवरी की पुष्टि ने रक्षा जगत में हलचल मचा दी है। रूस ने अल्जीरिया को Su-57 एक निर्यात संस्करण की पहली खेप 2025 के अंत तक सौंपने का ऐलान किया है, जो इस विमान की युद्धक क्षमता और बाजार क्षमता का प्रमाण है। लेकिन भारत के संदर्भ में ये खबर और भी रोमांचक है। एरो इंडिया 2025 में Su-57 का पहला प्रदर्शन हो चुका है और अब दिसंबर में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे के दौरान इसकी बड़ी डील की उम्मीदें चरम पर हैं। पुतिन का ये दौरा रूस यूक्रेन युद्ध के बाद उनका पहला भारत दौरा होगा, जो दोनों देशों के रक्षा सहयोग को नई ऊंचाई दे सकता है। Su-57 की पहली डिलीवरी का धमाल अल्जीरिया से शुरू हुआ। रूसी सरकारी एजेंसी टैस के अनुसार अल्जीरिया ने Su-57 का ऑर्डर दिया है और पहली डिलीवरी 2025 के अंत तक हो जाएगी। ये रूस के लिए ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि Su-57 को लंबे समय से निर्यात के लिए प्रतीक्षित माना जा रहा था। रूस के यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन (UAC) ने फरवरी 2025 के एरो इंडिया शो में इस जेट को पहली बार भारत में उतारा था, जहां भारतीय वायुसेना के अधिकारी इसकी क्षमताओं से प्रभावित हुए। Su-57 2 इंजनों वाला मल्टीरोल स्टेल्थ फाइटर है, जो सुपर क्रूज बिना आफ्टरबर्नर के सुपरसोनिक स्पीड, सुपर मैन्यूवरेबिलिटी और एडवांस्ड एवियोनिक्स से लैस है। इसकी रेंज 1250 किलोमीटर, अधिकतम ऊंचाई 66,000 फीट और पेलोड क्षमता 10 टन है। ये हवा से हवा, हवा से जमीन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर मिशनों के लिए डिजाइन किया गया है। रूसी एरोस्पेस फोर्सेस में पहले से 24 विमानों का एक रेजिमेंट 2025 तक तैनात हो चुका है और यूक्रेन संघर्ष में इसका उपयोग लक्ष्य भेदने के लिए किया गया। भारत के लिए Su-57 कोई नई बात नहीं। 2007 में भारत और रूस ने 5वीं पीढ़ी के फाइटर FGF-1 प्रोजेक्ट पर सहयोग शुरू किया, जिसमें भारत ने $30 करोड़ निवेश किया। लेकिन 2018 में भारत ने स्टेल्थ फीचर्स और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की कमी के कारण इससे हट गया। अब रूस ने पुरानी गलतियों से सबक लिया है। फरवरी 2025 के एरो इंडिया में रोसोबोरोनेक्सपोर्ट ने Su-57 का ऑफर दिया, जिसमें भारत में स्थानीय उत्पादन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर शामिल है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल के नासिक प्लांट, जहां Su-30 MKI बनते हैं, को Su-57 उत्पादन के लिए इस्तेमाल करने का प्रस्ताव है। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक भारत 36-40 विमानों की शुरुआती खरीद पर विचार कर रहा है, जो 2028 तक 2 स्क्वाड्रन बना सकती है। कुल मिलाकर 120-140 जेट्स का प्लान है, जिसमें किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल इंटीग्रेशन भी शामिल। ये डील भारतीय वायुसेना (IAF) के लिए वरदान साबित हो सकती है। IAF के पास वर्तमान में 30 स्क्वाड्रन है, जबकि जरूरत 42 की है। पुराने MiG-21 को बदलने की प्रक्रिया धीमी है। तेजस Mk-1A की डिलीवरी में देरी हो रही है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने हाल ही में कहा कि Su-57 या अतिरिक्त राफेल जैसे एडवांस्ड जेट्स हासिल करना जरूरी है, खासकर पाकिस्तान के J-35 और चीन के J-20 के सामने। मई 2025 के ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के F-16 और JF-17 को नष्ट करने के बाद IAF ने स्टेल्थ क्षमता पर जोर दिया। Su-57 अमेरिकी F-35 से सस्ता, लगभग $100 मिलियन प्रति यूनिट और रूस के साथ पुराने रिश्तों के कारण CAATSA सैंक्शन से बचा जा सकता है। रूस ने Su-35M को भी बंडल ऑफर में शामिल किया है, जो तत्काल डिलीवरी देगा। अब नजरें दिसंबर पर हैं। पुतिन 5-6 दिसंबर को 23वें भारत रूस शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात में Su-57 डील को अंतिम रूप देने की उम्मीद है। एजेंडा में S-400 की शेष डिलीवरी 2026 तक पूरी, S-500 का संयुक्त विकास और अतिरिक्त S-400 यूनिट शामिल हैं। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि भारत ने पश्चिमी दबाव के बावजूद रूस से खरीद जारी रखी, जिसकी मॉस्को सराहना करता है। स्को समिट में मोदी पुतिन की मुलाकात ने इस दोस्ती को मजबूत किया। लेकिन चुनौतियां भी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप F-35 का ऑफर दे चुके हैं और रूसी तेल खरीद पर 50% टैरिफ की धमकी दे रहे हैं। फिर भी भारत की मल्टी अलाइनमेंट नीति रूस को प्राथमिकता देगी। Su-57 डील से न केवल IAF मजबूत होगी, बल्कि मेक इन इंडिया को बूस्ट मिलेगा। HAL में उत्पादन से हजारों नौकरियां पैदा होंगी और सप्लाई चेन मजबूत होगी। दक्षिण एशिया में हवाई शक्ति का संतुलन बिगड़ेगा। चीन और पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी। पुतिन का दौरा बड़ा धमाका साबित होगा, जो भारत रूस साझेदारी को दशकों आगे ले जाएगा। क्या ये डील फाइनल होगी?
दिसंबर का इंतजार ही जवाब देगा।